प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है कविता पथ नामक पुस्तक से, जो BS फाइनल की पुस्तक है, उसमें हरिऔध जी की रचना प्रिय प्रवास से, प्रिय प्रवास के 6ठ सर्ग से ये जो अवतरण है रचित है। तो देखो, सबसे पहले मैं इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं उन्हें बता देता हूँ। कठिन शब्द कौन कौन से हैं? देखो, आवास आप सभी जानते हैं। आवास कहते हैं घर। द्वार, द्वार का मतलब होता है दरवाज़ा। विपणी, ये थोड़ा कठिन शब्द है। विपणी का मतलब होता है हाट मंडी। हाट मंडी। ब्रजधन, ब्रजधन कहा गया है श्री कृष्ण को। पथ, पथ माने रास्ता। तो देखो बच्चों, ये इनके कठिन शब्द हैं। आवास माने घर, द्वार माने दरवाज़ा, विपणी माने हाट मंडी, ब्रजधन माने श्री कृष्ण, पथ माने रास्ता। तो ये शब्द है इसके कठिन शब्द। देखो, मैं इसको पढ़ करके सुना देता हूँ। आवासों में, सुपरिसर में, द्वार में, बैठकों में, बाजारों में, विपणी सब में, मंदिरों में, मठों में, आने ही की ने ब्रजधन के बात फैली हुई थी। कुंजों में, ओ पथ एपथ में, बाग में, ओ वनों में, आओ वनों में। तो ये जो पद है, इस पद में, ये पद आपको पता ही है, हरिऔध जी द्वारा रचित है। प्रिय प्रवास सर्ग से, प्रिय प्रवास के 6ठ सर्ग से लिया गया है। इसमें जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और लौट करके नहीं आते हैं, तब ब्रज के जो लोग हैं वो चिंताग्रस्त रहते हैं और उनके लौटने की उम्मीद करते हैं। तब कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध क्या कहते हैं, सुनो। कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ब्रज के, कवि वर्णन कर रहे हुए कह रहे हैं ब्रज के घरों में, स्वच्छ परिसरों में, दरवाजों पर और बैठकों में। घरों में, स्वच्छ परिसरों में, दरवाजों पर और बैठकों में, बाजारों में, हाट मंडियों में, मंदिरों में और मठों में केवल यही चर्चा हो रही थी। क्या चर्चा हो रही थी? केवल यही चर्चा हो रही कि श्री कृष्ण मथुरा से लौट करके क्यों नहीं आए। उनकी केवल यही चर्चा कर रहे थे कि श्री कृष्ण मथुरा से लौट करके क्यों नहीं आए। आवासों में, सुपरिसर में, द्वार बैठकों में, बाजारों में, हाट मंडियों में, मंदिरों में, मठों में क्या चर्चा हो रही थी कि श्री कृष्ण लौट करके क्यों नहीं आए। कुंजों में, ओ पथ अपथ में, बाग में और वनों में, जो कि ब्रज की जो कुंज हैं उनमें, रास्तों में, ऊबड़ खाबड़ स्थानों पर, बागों में और वनों में भी यही चर्चा हो रही कि श्री कृष्ण लौट करके क्यों नहीं आए। तो उनको एक चिंता हो रही थी कि श्री कृष्ण मथुरा से लौट करके क्यों नहीं आए। इस पद को अगले पद से जोड़ते हुए कवि हरिऔध जी क्या कहते हैं, देखो बच्चों, ये नेक्स्ट पद है। तो इस नेक्स्ट पद के शब्दार्थ क्या है? देखो, जो कठिन शब्द हैं इसमें, तरु, आप जानते हैं पेड़ों को तरु कहते हैं, पेड़ पौधे, वृक्ष। और
ढोटे शब्द आया है। ढोटे बालक होता है और त्रिषित दृग, त्रिषित दृग कहते हैं प्यासी आंखें। पथ माने रास्ता होता है और महर्षुत, महर्षुत का मतलब होता है श्री कृष्ण। ये इसके शब्दार्थ हैं। तरु माने पेड़ या वृक्ष, ढोटे माने बालक, त्रिषित माने त्रिषित दृग कहते हैं प्यासी आंखें, और महर्षुत कहते हैं श्री कृष्ण। तो देखो उसी पद से हम जोड़ते हुए कहते हैं, आना प्यारे महर्षुत को का देखने के लिए ही कोसों जाति प्रतिदिन चली मंडली उत्सुकों की, ऊंचे ऊंचे तरु पर चढ़े गोप ढोटे अनेकों, घंटों बैठे त्रिषित दृग से पथ को देखते थे। तो ये इसका पद है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें वही ब्रजवासियों की चिंता का वर्णन किया गया, चिंता व्यग्रता का वर्णन किया गया है। कि कभी इसमें क्या है कि वर्णन करते हुए कहते हैं कि ब्रज से क्या है, श्री कृष्ण हैं जो मथुरा से लौट रहे हैं। ब्रज के लोग समझते हैं कि श्री कृष्ण मथुरा से लौट रहे हैं और इसी आशा से उन्हें देखने के लिए ब्रज के जो लोग हैं वे अपनी मंडली और टोलियों को उत्सुकता से लेकर के प्रत्येक दिन उन्हें देखने के लिए चले जाते हैं। कोसों दूर उन्हें देखने के लिए जाते हैं। ऊंचे ऊंचे तरु पर चढ़े गोप ढोटे अनेकों, और जो वो ब्रज के लोग हैं वो रास्ते में जब वृक्ष कोई बड़े बड़े जो वृक्ष खड़े हुए मिलते हैं तो उन पर चढ़ जाते हैं। ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष हैं उन पर चढ़ जाते हैं, और जो ग्वालों के जो छोटे छोटे बालक हैं वे ऐसा करते हैं। घंटों बैठे त्रिषित दृग से पथ को देखते थे और वे पेड़ों पर घंटे भर बैठे रहते थे और श्री कृष्ण के आगमन का इंतजार करते रहते थे। इसी प्रतीक्षा में वे घंटों वहाँ पर बैठे रहते थे। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण मथुरा से लौट रहे हैं, इसी आशा से उन्हें देखने के लिए ब्रज के जो उत्सुक लोग हैं उनकी मंडली होती है, टोली होती है, वह कोसों दूर तक चली जाती है। अर्थात मथुरा के मार्ग में क्या है, कोसों तक जाकर के उनकी प्रतीक्षा करने लगते हैं। कुछ ग्वालों के जो बालक होते हैं वे रास्तों में जो ऊंचे ऊंचे पेड़ पड़ते हैं उन पर चढ़ जाते हैं और घंटों भर उसमें बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के आगमन का मार्ग निहारते रहते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जो बताया, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, काव्यलिंग अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, इनका इसमें प्रयोग किया गया है। और ये श्री कृष्ण का, श्री ब्रज के लोगों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दिखाया गया है। तो ये अगला पद है। तो इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं, मुक्त माने खुला होता है। देखो मुक्त का मतलब खुला। वातायन कहते हैं, खिड़की झरोखों को वातायन बोलते हैं। विवश कहते हैं, व्यवस्था। विकला कहते हैं, व्याकुल। उन्मना, बेचैनी। तो देखो
ये पद है। वैसे मैं इसके कठिन शब्द बताता हूँ। मुक्त माने खुला, वातायन माने खिड़की झरोखे, विवश माने व्यवस्था, विकला कहते हैं व्याकुल, उन्मना कहते हैं बेचैनी। तो देखो इसको पढ़ के बता रहा हूँ। आके बैठी निज सदन की मुक्त ऊंची छतों में, मोखों में ओ पथ पर बने दिव्य वातायनों में, चिंता मग्ना विवश विकला उन्मना नारियों की दो ही आंखें सहस बन के देखती थी पंथ पोथी। तो इसमें क्या ये अवतरण है हरिवंश जी द्वारा रचित है, प्रिय प्रवास से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण के मथुरा से न लौट आने के कारण ब्रजवासियों की जो व्याकुलता का वर्णन किया गया है, जो इस पद में किया गया है। कैसे? देखो, आके बैठी निज सदन की मुक्त ऊंची छतों में, जब उनको ये पता पड़ गया कि श्री कृष्ण मथुरा से लौट कर के आने वाले हैं, तो जो ब्रज की नारियां हैं, वो ब्रज की नारियां अपने अपने जो अपना जो घर होते हैं, उनकी खुली हुई ऊंची ऊंची छतों पर आकर के बैठ जाती हैं। मोखों में और पथ पर, मतलब जो खिड़कियां होती हैं, झरोखे होते हैं उनमें, और रास्ते की तरफ खुलने वाले जो खिड़की झरोखे होते हैं उनमें आकर के वे बैठ जाती हैं। चिंता मग्ना विवश विकला उन्मना नारियों की दो ही आंखें सहस बन के देखती थी पंथ को। वे चिंताग्रस्त होकर के, चिंता में मग्न होकर के विवश हो जाती हैं और व्याकुल रहती हैं, तथा उनकी स्थिति एक पागलों जैसी हो जाती है श्री कृष्ण के प्रेम में, अर्थात वो बेचैन हो जाती हैं। तो उनकी जो दोनों आंखें हैं वो सहज भाव से उस श्री कृष्ण के आने के मार्ग को निहारती रहती हैं। तो कवि का कहने का भाव यह है कि जो ब्रज की नारियां थीं, वे श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी व्याकुल रहती थी कि श्री कृष्ण जब उन्हें नहीं मिल पाते, वो लौट करके नहीं आए, तो वो हमेशा चिंता से ग्रस्त रहती थी। तो देखो, ये जो पद है इसमें नारियों की विकलता का वर्णन किया गया है। अब हम अगला पद लेते हैं। देखो, ये नेक्स्ट पद है। इस पद में कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं, एक दो उनको देख लेते हैं। एक तो ये है तनवंगी। तनवंगी कहते हैं पतली कमर वाली सुंदर स्त्री। तनवंगी कहते हैं पतली कमर वाली सुंदर स्त्री, और कुंवर श्री कृष्ण को कहा गया है। काक कौआ को कहा गया है। हाँ, तो देखो बच्चों, तनवंगी पतली कमर वाली सुंदर स्त्री, कुंवर श्री कृष्ण, काक कौआ, ये इसके कठिन शब्दार्थ आए हैं। तो सुन लो एक बार। आके कागा यदि सदन में बैठता था कहीं भी, आके कागा यदि सदन में बैठता था कहीं भी, तो तनवंगी उस सदन की यों उसे थी सुनाती। जो आते हो कुंवर उड़ के, काक तो बैठ जा तू, मैं खाने को प्रतिदिन तुझे दूध और भात दूंगी। इसमें जो ब्रज की नारियां होती हैं हमेशा श्री कृष्ण के प्रेम में चिंतामग्न रहती हैं। अगर जब भी कोई कौआ उनकी घर के छत पर आकर के बैठ जाता है, जब कोई कौआ उनके घर की छत पर आकर के बैठ जाता है, तो वह सुंदरी, वो सुंदर स्त्री उस सदन की, वो सुंदर स्त्री उस कौआ को जो उसके सदन पर, उसके घर पर बैठा हुआ है, उसे कह कर के सुनाती है, जो आते हो कुंवर उड़ के, काक तो बैठ जाते। वह कहती है कौआ से, हे कौआ,
अगर श्री कृष्ण मथुरा से लौट करके ब्रज में आ रहे हों तो तू यहाँ पर आकर के बैठ जा और मैं तुझे खाने के लिए प्रत्येक दिन दूध और भात दूंगी, अर्थात दूध और भात खिलाऊंगी अगर श्री कृष्ण लौट करके यहाँ आते हैं तो इसमें क्या है कि जो कौवा होते हैं उनको परंपरागत रूप से संदेश वाहक माना गया है। जब भी कोई जैसे आता है तो कौवा अगर उनकी छत पर आकर के बैठ जाता है तो समझते हैं कि कोई आ रहा है। तो ये लोक विश्वास है, लोगों में ऐसा विश्वास पहले से ही चला आ रहा है। क्यों? और जो ब्रजवासी होते हैं उनकी बेचैन दशा का वर्णन यहाँ किया गया है। इसमें अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है और मंदाक्रांता छंद है। तो देखो बच्चों, ये मैंने 4 पद पढ़ाए हैं, ये आपकी समझ में आ गए होंगे। तो धन्यवाद।